एचडी भारती साहब क्या कहेंगे? आप लोग लगातार कह रहे हैं कि संत का अपमान, शंकराचार्य अपमान, उनके शिष्यों का अपमान। अब अगर यहां पर आपने सुन लिया, पहले आपने प्रमोद जी को सुन लिया, उसके आधार पर जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं है, पालकी छत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पुलिस कह रही है कि आप पैदल जाके स्नान करिए। तो क्या जानबूझकर यहां पर अविमुक्तेश्वरानंद ने राजनीति शुरू की? आपको अभी भी लगता है कि संत का अपमान हुआ है? जी धन्यवाद नीतू जी। देखिए, पहले तो मैं एक चीज ये बता दूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो है, हमेशा सरकार की गलत नीतियों के प्रति मुखर रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और आपने देखा होगा कि पिछले उसमें कुंभ मेला के दौरान भी सरकार की इन्होंने आलोचना की थी। सरकार की जो पॉलिसी रही, जिसमें तमाम जो लोग जो मरे थे, उस पर उन्होंने आलोचना किया था। इसके अलावा जब 22 जनवरी 2025 को राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, हाँ। उस पर भी प्रश्न उठाए थे कि ये जो है अर्धनिर्मित मंदिर है और ये अर्धनिर्मित मंदिर का इसे ये शिलान्यास या जो ये प्राण प्रतिष्ठा है वो नहीं होनी चाहिए थी। और उन्होंने बाद में राहुल गांधी को लेकर भी कहा कि मनुस्मृति वाली सोच है, इनको तो फिर देश छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने तो अखिलेश यादव को लेकर भी कहा कि आप हिंदू समाज को तोड़ने के लिए खड़े हैं। देखिए, मनुस्मृति के पोषक तो सारे शंकराचार्य हैं, लेकिन आज संविधान के शरण में है कि नहीं है? ये भी बताइए। अगर ये मामला डिस्प्यूटेड है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो मनुस्मृति के पोषक होने के बावजूद भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सब जुडिस है, जैसा कि प्रमोद जी कह रहे हैं। ये खबरों में हमने भी पढ़ा, जो डेट इन्होंने बताया है, ये डेट तो हम भी जानते थे, लेकिन चूंकि ये लोग लीगल वर्क के हैं तो ये जानते हैं, इनको पता है। लेकिन मैं इतना ये जानता हूं कि अब ये बताइए, जैसे हमने एक फुटेज में देखा, वहां का अधिकारी बोल रहा था कि ये नया परंपरा शुरू करना चाहते थे, परंपरा के खिलाफ है। अरे भाई, इस प्रदेश का डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाता है, वो कौन सी परंपरा है? पुलिस वाले कांवड़ियों के पैर धोते हैं, ये भी परंपरा है। तो परंपरा की कौन सी बातें हैं? आप अगर ये जाना चाह रहे थे संगम नोज पे, पिछले वर्ष भी तो शंकराचार्य के हैसियत से वहां गए थे और इनको भूमि आवंटन किया गया था। अब इनको पहली नोटिस दी गई। देखिए, ये सीधा सीधा अब इसमें राजनीति सरकार करना शुरू की है। खुद सरकार असहज हुई है। जो घटनाएं देखिए होम सेक्रेटरी के सामने हुआ, प्रदेश का गृह सचिव वहां था, उसके सामने चोटी पकड़कर संतों को खींचा गया, मारा गया, घसीट के थाने ले गए, पुलिस चौकी ले गए, वहां भी संतों की पिटाई हुई। कौन से सनातन के रक्षक है भारतीय जनता पार्टी?